सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मंच पर आसीन अतिथियों एवं समस्त नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ हमारे देश के 77वें स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। यह दिन सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष से भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। हम भारत की आजादी के पहले दिन को याद करते हुए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उन महान क्रांतिकारियों के योगदान को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारी देश की आजादी के लिए अपनी आहुति दी। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक एक महान क्रांतिकारी ने अंग्रेजों का विरोध कर इस क्रांति का बिगुल बजाया था। तभी से संपूर्ण भारत के देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। हमें और हमारे देश को ये आजादी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए कई सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है और आजादी की लड़ाई लड़ते हुए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत की आजादी। और कई सारे अत्याचार और संघर्ष सहन करने के बाद अंत में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। नमन है उन वीरों को जिन्होंने हमारे देश को है बचाया। नमन है उन वीरों को जिन्होंने हमारे देश को है बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से है पिघलाया और भारत देश को आजाद है कराया। स्वतंत्रता के बाद से ही हमारा देश खेल, तकनीक, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है जो कि बिना आजादी के संभव नहीं था। कृषि के क्षेत्र में हुए विकास के कारण ही हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसका परिणाम स्वरूप हमारा देश आत्मनिर्भर बना। हमारे देश ने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी सफलता प्राप्त की है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को चांद की जांच करने के लिए भेजा था, जो कि इस महीने 23 तारीख को चांद की सतह पर लैंड करेगा। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। डिजिटल इंडिया के आने से हमारे देश में कैशलेस प्रणाली बढ़ी है। इसके मदद से हम कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में अपना पैसा सीधे किसी के भी बैंक खाते में पहुंचा सकते हैं। इससे हमारे देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है और आईटी सेक्टर में अन्य युवाओं को रोजगार भी मिला है। हमारे देश ने खेल के क्षेत्र में भी बहुत अधिक तरक्की की है। नीरज चोपड़ा वो खिलाड़ी है जिन्होंने साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन करके इतिहास रचकर हमारे देश का नाम रोशन किया था। हाल ही में उन्होंने जैवलिन थ्रो में प्रथम पद प्राप्त करके हमारे देश का नाम और भी रोशन किया है। हमारे भारत के सात्विक व चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर हमारे देश का नाम और भी आगे बढ़ाया है। साल 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे देश ने बहुत अधिक तरक्की की है। हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में अनेक वेबसाइट आई है, जिससे विद्यालय व कॉलेज के शिक्षा में बहुत अधिक गुणवत्ता हुई है। हमारे देश में खेल के क्षेत्र में और भी बहुत अधिक गुणवत्ता हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी और बहुत अधिक गुणवत्ता हुई है। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणवत्ता हुई है उससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे विद्यालय परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था ने भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है, जिसके तहत हमारे सभी विद्यालयों में बाल वाटिका 1, 2 और 3 में छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिस कॉलोनी में हमारा ये सुंदर सा विद्यालय स्थित है, वह भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करता है। यह भारतीय सरकार की परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का आरंभ है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा सभी को मिल रहा है। हमारे देश में हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक खुशी और शांति से भरी हुई धरती दी है, जहां हम रात को बिना डरे सो सकते हैं। हमें अपनी सरकार चुनने की भी पूरी आज़ादी है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, हम आज़ाद हैं और पूरी तरह मुक्त भी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने आप को हमारे देश के प्रति कर्तव्य से आज़ाद मानना चाहिए
और हमें देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए और हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं अपना भाषण कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों का बलिदान बदनाम ना होने देंगे, जब तक है एक बूंद गरम लहू की रगों में, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदिल रमेश, बहुत ही सारगर्भित, गौरवान्वित